नेहा जब पहली बार ग्रेसफील्ड गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल पहुंची तो उसकी आंखों में सपने थे और दिल में थोड़ी घबराहट। लेकिन उसने सोचा था कि ये स्कूल उसकी जिंदगी को नया मोड़ देगा, पर वो नहीं जानती थी कि ये स्कूल उसे जिंदगी नहीं बल्कि मौत के करीब ले जाएगा। हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में जब उसे पहली बार अकेले रहने को कहा गया तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन रात के 2 बजे अचानक दरवाजे पर 3 खटखटाहटें हुई और उसने समझा कोई सीनियर होगी। पर जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। उसने अनदेखा किया, लेकिन अगले दिन रिया, उसकी रूममेट, बहुत डरी हुई थी और उसने कहा कि वो उस कमरे में अब नहीं रहेगी। नेहा को यह सब मजाक लगा, लेकिन जब उसने खुद बाथरूम के शीशे में अपने पीछे खड़ी एक लड़की को देखा जो पलटने पर गायब हो जाती थी, तब उसे यकीन होने लगा कि कुछ बहुत गलत है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। धीरे धीरे नेहा की रातें डर और सिहरन में बदलने लगी। उसे रात में किसी के चलने की आवाजें आती, दरवाजा अपने आप खुलता, किताबें खुद ब खुद जमीन पर गिर जाती। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब वो प्रार्थना करती तो कोई अदृश्य चीज उसे जोर से पकड़ लेती। एक रात उसने कमरे के कोने में बैठी एक लड़की को देखा जो खून से लथपथ थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं लौटूंगी, और फिर गायब हो जाती थी। स्कूल की वार्डन मिस सविता ने जब उससे पूछा कि सब ठीक है या नहीं, तो नेहा ने डर के मारे कुछ नहीं बताया। पर उस रात के बाद वो लड़की हर दिन करीब आती गई, पहले सपनों में, फिर शीशे में, फिर क्लासरूम में। नेहा ने अपनी किताब में खून से लिखा एक मैसेज पाया, मैं यहीं मरी थी। तब उसने स्कूल की पुरानी फाइलें चुपके से देखनी शुरू की और पता चला कि 10 साल पहले एक लड़की आर्या इसी कमरे में मारी गई थी। टीचर्स ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन असल में उसे रात में एक मेल टीचर ने परेशान किया था और जब उसने विरोध किया तो उसे मार दिया गया था। उसकी बॉडी को स्कूल के पीछे पुराने कुएं में फेंक दिया गया था। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आर्या की आत्मा हर रोज उसे उस कुएं की तरफ बुला रही थी। नेहा ने अपने डर पर काबू पाकर एक रात अकेले उस कुएं के पास गई। चारों ओर सन्नाटा था और जब उसने कुएं में झांका तो उसे वहां हड्डियां और एक लाल रिबन मिला जो आर्या की आखिरी चीज थी। तभी उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली। कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींचने लगी, पर उसने आर्या का नाम पुकारा, मैं तुझे इंसाफ दिलाने आई हूं। इतना कहते ही वो ताकत रुक गई और एक साया सामने आकर बोला, सच बोल, नहीं तो तू भी मरेगी। नेहा ने सब सच स्कूल के सामने लाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो वार्डन से मिली, मिस सविता ने सब सच्चाई कबूल कर ली कि उस रात उसने और उस मेल टीचर ने मिलकर आर्या को मार डाला था, क्योंकि उसने स्कूल की इज्जत पर सवाल उठाए थे। नेहा ने वो पूरी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कैद कर ली थी और जैसे ही उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, स्कूल बंद कर दिया गया। मिस सविता को जेल हो गई, पर आर्या की आत्मा फिर भी नेहा के सपनों में आती रही। वो कहती रही, इंसाफ अधूरा है, उसे अब भी माफी चाहिए। नेहा को समझ आया कि उसने न्याय तो दिलाया, पर आर्या की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। एक रात नेहा ने आर्या की पसंदीदा चीजें इकट्ठा करके कुएं के पास चलाकर एक पूजा की और रोते हुए कहा, तू अब आजाद है। अगले दिन पहली बार नेहा ने अपने कमरे में सुकून की नींद ली। कोई आहट नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई खटखटाहट नहीं, बस शांति। लेकिन जाते जाते आर्या ने नेहा के सपने में सिर्फ इतना कहा, ध्यान रखना, स्कूल दोबारा खुलेगा और तब मैं नहीं, तू होगी वहां। नेहा को लगा कि अब सब खत्म हो गया, स्कूल बंद हो गया, आत्मा को मुक्ति मिल गई। पर कुछ महीनों बाद जब वो अपने नए शहर में कॉलेज शुरू करने गई तो पहले हफ्ते में लाइब्रेरी में एक फटी हुई पुरानी किताब मिली, जिसके अंदर एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, नेहा क्या तू मुझे भूल गई? और नीचे वही लाल रिबन चिपका हुआ था जो उसने कुएं में फेंका था। उसकी रूह कांप गई। उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन सामने के शीशे में एक परछाई थी, वही हल्की मुस्कान, वही लाल आंखें, वही आर्या। अब वो समझ चुकी थी कि ये आत्मा सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं आई थी, वो नेहा के साथ जुड़ चुकी थी, उसकी आत्मा में समा चुकी थी और अब वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइब्रेरी में किताबें अपने आप खुल जाती, गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां बेहोश मिलती। एक लड़की ने कहा कि उसे रात में कोई गला दबा रहा था। जब नेहा ने उससे चेहरा पूछना चाहा तो वो बस इतना बोली, वो तुम्हारी जैसी दिखती थी। तब नेहा डर गई। उसने एक रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करने की कोशिश की और जवाब मिला, अब तू मैं हूं और मैं तू। तब नेहा को समझ आया कि आर्या की आत्मा सिर्फ मुक्ति नहीं चाहती थी, वो वापस जिंदा होना चाहती थी, नेहा के शरीर में, नेहा की पहचान में, और वो धीरे धीरे उसे काबू कर रही थी।
जब नेहा सोती तो किसी और की आवाज में बड़बड़ाती, उसकी आंखों से खून बहता और वो बिना याद के कहीं चली जाती। एक बार उसकी दोस्त पायल ने उसका पीछा किया और देखा कि नेहा रात को पुराने शमशान में जाकर किसी लड़की की तरह हंस रही थी और जमीन पर खुद को खून से रंग रही थी। पायल ने जैसे तैसे उसे होश में लाया, लेकिन अगले दिन वो खुद गायब हो गई। बस उसके कमरे में एक चीज मिली, लाल रिबन। अब नेहा पूरी तरह अकेली थी, न दोस्त, न भरोसा, न खुद पर काबू, और सबसे डरावनी बात यह कि अब वो खुद से डरने लगी थी। एक रात उसने खुद को कमरे के कोने में बैठा पाया और दीवार पर लिखा था, अब तेरा शरीर मेरा है। नेहा ने खुद को बांधने की कोशिश की, दवाएं ली, पंडित बुलाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि आर्या अब शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में बस चुकी थी। धीरे धीरे नेहा की आंखों का रंग बदल गया, उसकी चाल वैसी हो गई जैसी आर्या की थी, और अब जो भी उससे टकराता वो रहस्यमयी तरीके से मर जाता। कॉलेज में लोग उसे डायन कहने लगे, लेकिन असली सच्चाई किसी को नहीं पता थी कि वो लड़की जो दिखती नेहा थी असल में अब आर्या थी, और नेहा की आत्मा कहीं गुम हो गई थी। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। नेहा की छोटी बहन सना, जिसने आर्या की पुरानी डायरी ढूंढ निकाली, जिसमें लिखा था कि अगर कोई उसकी मौत के दिन उसी जगह उसी समय उसका नाम पुकारे और उसे माफ करे तो वो रुक सकती है। सना ने यह जानकर खुद को खतरे में डाला और उस तारीख पर उसी स्कूल के बंद गेट्स के सामने खड़ी होकर चीखी, आर्या, मैं तेरे लिए आई हूं, अब रुक जा, नेहा को छोड़ दे। स्कूल के अंदर से ठंडी हवाएं चलने लगीं। सना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अचानक नेहा वहां आ गई, बिना कुछ बोले, बस घूरते हुए। फिर धीरे से बोली, बहुत देर हो गई सना, अब मैं नेहा नहीं हूं। और जैसे ही वो सना के पास आई, उसकी आंखें एक पल को भर आईं, शायद अंदर कहीं नेहा की आत्मा जाग गई थी। सना ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, तू मेरी दीदी है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। और उसी एक पल में बिजली कड़की, जमीन कांपी और नेहा जोर से चीख पड़ी। अगले पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, पर उसने देखा कि आर्या का रिबन अब जलकर राख हो चुका था, और तभी हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, अब मैं आजाद हूं, लेकिन देखना कोई और आएगा, कोई और जो मुझसे भी ज्यादा टूटा हुआ होगा। नेहा तो वापस आ गई। उसका चेहरा अब शांत था, उसकी आंखों में वो भयानक लाल चमक अब नहीं थी, और उसने सना से कहा कि सब ठीक है, मैं अब सच में लौट आई हूं। लेकिन उस रात जब दोनों बहनें अपने पुराने घर में साथ सो रही थीं, तो सना ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में घूम रहा है। उसकी आंखें खुली तो देखा कि नेहा कमरे में नहीं थी और सामने की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही थी। उसने डरते हुए बाहर देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही वो पलटी, पीछे नेहा खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और होठों से बड़बड़ाहट निकल रही थी, ग्रेसफील्ड फिर से खुलेगा, फिर से खुलेगा। सना ने तुरंत उसे हिलाया तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह नेहा को कुछ याद नहीं था। उसने कहा कि वो तो रात को पूरे टाइम सोई थी, लेकिन जब सना ने उसे अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया तो नेहा खुद डर गई। दोनों ने तय किया कि वो उस स्कूल में जाकर देखेंगी कि अब वहां क्या है। जब वो स्कूल पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर नया बोर्ड लगा है, ग्रैंड रीओपनिंग ग्रेसफील्ड पब्लिक एकेडमी। वही जगह, वही बिल्डिंग, बस अब नाम और रंग रूप बदल दिया गया था। नेहा की सांसें तेज हो गईं, और जैसे ही वो अंदर गईं, नेहा को हर दीवार में पुराने खून के धब्बे दिखने लगे। बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगीं जो किसी और को नहीं सुनाई दे रही थीं। उसे क्लासरूम में एक लड़की बैठी दिखी जो पूरी तरह सफेद कपड़े में थी और बस उसे घूर रही थी। जब नेहा ने सना से पूछा कि उसे वो लड़की दिख रही है क्या, तो सना ने कहा, कौन? और वो लड़की वहीं से कुर्सी से उठकर चलने लगी, जैसे जमीन से 2 इंच ऊपर हो, जैसे हवा में तैर रही हो, और एकदम से गायब हो गई। उसी पल नेहा की नाक से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब नेहा उठी, उसने एक बात कबूल की, आर्या अब नहीं है, लेकिन उसके जैसे और कई हैं, बहुत सारे। और उसने सना को बताया कि उसे सपने आते हैं जिनमें दर्जनों लड़कियों को उस स्कूल में कैद किया जा रहा है। सबके चेहरे धुंधले हैं, लेकिन आंखें खून से भरी हैं। नेहा ने कहा, वो सब मुझसे कुछ कहती हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगी जब तक मैं उन्हें आजाद ना करूं। सना डरी, लेकिन मजबूती से बोली, हम मिलकर कुछ करेंगे। और उन्होंने रात को स्कूल की पुरानी सुरंग ढूंढने की कोशिश की, जो अब बंद कर दी गई थी। लेकिन एक पुराने झाड़ू वाले स्टोर के नीचे टूटी जमीन के नीचे उन्हें एक सीढ़ी मिली जो अंधेरे में कहीं नीचे उतरती थी। सना ने टॉर्च जलाई और दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे, जहां उन्हें एक लंबा संकरा कॉरिडोर मिला। दोनों तरफ पत्थर की दीवारें और बीच बीच में दीवारों पर उभरे हाथों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से दीवारें तोड़ने की कोशिश की हो।
नेहा की सांसें तेज हो गईं और जैसे ही उन्होंने उस कॉरिडोर के आखिरी छोर पर रखा ताला खोला, एक झटका हुआ, बिजली चली गई और एक बहुत ठंडी हवा गुजरी। सामने एक बड़ा कमरा था जिसमें 12 लकड़ी की कुर्सियों पर 12 लड़कियों के कपड़े लटके हुए थे और एक पुराना टेप रिकॉर्डर खुद से चल पड़ा, जिसमें आवाज आई, वो सब फिर लौटेंगे जब कोई फिर अकेले इस कमरे में आएगा। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया और दीवारों से सिसकियों की आवाजें आने लगी। नेहा और सना ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर की लाइट्स जल गईं और हर दीवार पर अब एक नया चेहरा था। सबकी आंखें खुली हुईं और मुंह बंद, और एक लड़की की आवाज आई, हम भी आर्या जैसे हैं, हमें भी मौत मिली पर इंसाफ नहीं, अब तुम हमारी आवाज बनोगी नेहा। नेहा रोती रही, चीखती रही, लेकिन फिर उसी लाल रिबन से उसका गला जकड़ गया जो अब हवा में उड़ रहा था। और तभी सना ने हाथ में लिया भगवान का लॉकेट और